तो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों काफ़ी समय से आपको हमारी इस अकेडमी में कोई क्लास नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूं कि रोज़ के रोज़ आपको यहां पर क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, यानी कि रोज़ के रोज़ आपको यहां पर क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की अपनी एक क्लास। तो देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों 10th क्लास की मैथमेटिक्स का 9th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो 9th चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ट्रिग्नोमेट्री के जो यूजेस हैं उनको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सीखते हैं किस प्रकार से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को सोल्व किया जाता है, यानी कि त्रिकोणमिति के जो भी उसका काम है वो किस तरीके से हम डेली लाइफ में देखते हैं, किस प्रकार से उनको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक कलाकार है और 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। अब सर्कस में किस तरीके की डोर होती है, इस तरीके से, जैसे कि एक जमीन से गड़ी हुई है और इस तरीके से सीधी कहीं पर बांधी हुई है, यानी कि इस तरीके से तनी हुई एक डोर या रस्सी होती है। उस पर एक कलाकार चढ़ रहा है जो कला दिखा रहा है। तो उसमें कह रहा है कि सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी कि इस तरीके से कोई एक खंबा है, इससे यहाँ पर एक सिरा इसका बंधा हुआ है और कहीं पर जमीन पर इस तरीके से लगा होगा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी कि इस डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर से यानी कि इससे 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री का। तो हम 30 डिग्री का कोण बना लेंगे और इस तरीके से ये हमारी भूमि हो गई, धरती हो गई। उसके बाद ये कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो खंबा है तो जिसकी भी ऊंचाई या जिसकी भी हमसे ये हाइट या लेंथ या ब्रेथ जो भी पूछता है उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया खंबे की ऊंचाई है h, तो माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके अलावा इसमें दिया हुआ था कि ये जो डोर है ये 20 मीटर ऊंची लंबी है, 20 मीटर है, तो मीटर में ही हम ऊंचाई को भी मानेंगे। अब इस ट्रायंगल को, ये जो हमारे पास आकृति बनी है, फिगर बनी है, इसका नाम दे देते हैं। तो नाम दे दिया ABC। अब फ्रेंड्स हमारे पास आ गया ट्रायंगल ABC। ABC में दिया हुआ क्या क्या है? ABC में दिया हुआ है, एक तो एंगल है 30 डिग्री, एक इसकी ये जो जिसको हम कर्ण कहते हैं या विकर्ण कहते हैं, कर्ण दिया हुआ है, और एक इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो कर्ण है, ऊंचाई है और इसका एक कोण है। तो देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज या आकृति ABC में एंगल है एक तो 30 डिग्री, एक इसका कर्ण है 20 मीटर, और एक इसका अगर हम कर्ण के हिसाब से या जो हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको बोलते हैं उसके हिसाब से देखें तो ये हो जाता है इसका लंब। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब है जिसको हम L भी बोलते हैं, वो है H, जो हमने माना हुआ था, माना है हमने इसको। और जो कर्ण है जिसको हम K बोलते हैं वो दिया हुआ है 20 मीटर, यानी कि जो डोर है उसकी लंबाई है। और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल B, वो है 30 डिग्री। तो जब ये तीन चीज दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज जरूर देगा, उसके बाद ही कुछ पूछेगा। अब दी हुई है, हमने H जो है वो भी तो लेट किया हुआ है, तो ये भी हमने माना कि ये आ ही गया। तो तीन चीज तो हमारे पास हैं। अब इन तीन में से हमें H को ही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, त्रिकोणमिति की जो सारणी है, जिसमें साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक सभी के मान हैं 0, 30, 45, 60 और 90। मैंने उसको बनाना सिखाया था कि किस प्रकार से हम इस टेबल को बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। तो वहां से हम थोड़ा सा काम लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं जरा
हमें एक तो लंब दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है। अब याद करते हैं कि हमारे पास जो वो अनुपात थे वो थे साइन, कोस और टेन, और कोट था इसका उल्टा, और सेक था और इसका उल्टा था कोसेक। तो ये हमारे पास कुछ अनुपात थे। इनको याद रखने का तरीका था लाल, LAL बटे कका, इस तरीके से KA। तो ये था लल बटे कका, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा हो जाता है आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो देख लेते हैं लंब और कर्ण किस अनुपात में आता है। तो लंब और कर्ण आता है साइन में या कोसेक में। तो साइन को ही ले लेंगे हम। तो ले लिया ट्रायंगल ABC में साइन थीटा ले लिया। क्या ले लिया? साइन थीटा, क्योंकि साइन में ही तो लंब और कर्ण आता है, लंब और कर्ण ही तो है हमारे पास। तो जो जो दिया हुआ है उसी का अनुपात लेंगे। तो साइन थीटा ले लिया हमने। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, L/K। अब थीटा क्या है? थीटा है एंगल, जो भी एंगल दिया हुआ है। तो एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू L/K। L की वैल्यू है हमारे पास H/K की वैल्यू है 20, तो H/20 हो गया। अब साइन 30 डिग्री की बात आती है। साइन 30 डिग्री कैसे निकालेंगे तो वो आप सीख लेंगे हमारी इस पुरानी वाली वीडियो में। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है, हम यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमने निकाली थी। साइन 30 होता है 0 और उसके बाद 30, यानी कि 0 और 1, तो 1/4 का अंडर रूट, यानी कि 1/2 आ जाती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 1/2। तो 1/2 रख लेंगे इसको, इज इक्वल टू H/20। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो कैलकुलेशन में सीधी सीधी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 की 1 में करेंगे, 2 की H में कर देंगे, तो 21 × 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2H हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमें H यानी कि हाइट ही तो चाहिए, ये वाली ही तो चाहिए, तो H को सिंगल रखेंगे, 2 को इधर लेकर आ जाएंगे। तो 20/2 इज इक्वल टू H, 2 1 × 2 तो आ गया 10, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 10। H की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब 10 जो है वो क्या है? H माना था हमने मीटर में, तो H इज इक्वल टू 10 मीटर, ये आ गया है हमारे पास। अब H माना क्या था? H माना था खंबे की ऊंचाई को। तो लास्ट में लिख देंगे अंत में, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आई और पेड़ टूट गया तो क्या होगा? दोस्तों, हमने सपोज किया कि पेड़ जो है कुछ इस प्रकार से पेड़ है हमारे पास ये, लेकिन हम क्या करते हैं, पेड़ जो होता है तिरछा होता है, टेढ़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, यानी कि जो उसकी शाखाएं हैं इसी तरीके से तो रहेंगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, जब आकृति बनाएंगे तो उसको सीधे सीधे इस तरीके से बनाएंगे, एक ट्रायंगल की तरीके से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से। तो पेड़ जो है, पेड़ को हमने इस तरीके से मान लिया कि एक सीधा पेड़ है। ठीक है, अब आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया, कहीं से भी टूट गया। हमने सपोज किया कि भाई ये यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से गिर जाएगा। तो ये जब ये गिरेगा तो निश्चित बात है कि ये जमीन से टकराएगा, जमीन को छुएगा, तभी तो रुकेगा कहीं पर। तो इस तरीके से जब टकराया तो ये वाला पार्ट टूटने के बाद इस तरीके से जमीन पर मिल गया। जितना पार्ट टूटेगा उतना ही पार्ट जमीन से छुएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जमीन को छूने लगा, जमीन को छू लिया। अब क्या हुआ, इसके बाद ये कह रहा है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जमीन को छुआ और 30 डिग्री का कोण बना लिया इसने। उसके बाद है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि ये इसका पाद बिंदु है, जो पैर इसका तल है वो यहां से, और जो पेड़ इसको जमीन को छूता है टूटकर, इसके बीच की दूरी दी हुई है 8 मीटर है।
और उसके बाद है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति तो बन गई है हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बात आती है कि टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है या टूटे हुए भाग की। तो इसमें ये कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम सारे ही पार्ट की ऊंचाई ज्ञात करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होगा, हम इस तरीके से देखकर चलेंगे कि ये टोटल एक पेड़ था, इसका ये वाला पार्ट टूट गया और इस तरीके से जमीन को छूने लगा। तो जितना पार्ट टूटेगा उतना ही तो मुड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी आ जाएगा या कम थोड़ी हो जाएगा। कम हो जाता है यानी कि इस तरीके से मुड़कर इस तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम मानते हैं कि जितना टूटा ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा, जितना टूटा उतना ही जमीन को छूने लगा। तो इस तरीके से ये आ गया। तो हम टोटल ही पेड़ की ऊंचाई मान लेंगे। तो टोटल पेड़ की हमने ऊंचाई मान ली h। अब h को मानेंगे मीटर में, क्योंकि 8 मीटर दी हुई है पहले से जो हमारे पास ये डायमेंशन है। तो h मीटर होगी टोटल पेड़ की ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसमें से माना कि कैपिटल H टूट गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये टूट गया। अब कैपिटल H टूटा है तो इसका मतलब कैपिटल H ही तो छुएगा नीचे को, तो ये भी कैपिटल H ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास जो है 3 चीजें आ गई हैं। एक तो ये यानी कि जो कर्ण है हमारा वो, एक आधार, और एक इसका जो एंगल दिया हुआ है वो, तो हमारे पास आ गई हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें 2 काम आ गए हैं। एक तो एक कर्ण भी ज्ञात करना है, दूसरा अगर इस ही आकृति में देखें, यानी कि आकृति को नाम दें ए बी सी, तो इस ए बी सी में हमें ए सी भी ज्ञात करना है। तो ए सी को भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। टोटल है एच और कैपिटल एच टूट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो ये वाला पार्ट बच गया, यानी कि लंब आ गया इसका स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो सोल्व करते हैं इसको आगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हमने इसमें स्टार्टिंग में मानी थी जो कि स्मॉल एच थी। तो स्मॉल एच तो टोटल ऊंचाई है, वह टूटे भाग की ऊंचाई, टूटा हुआ जो भाग है उसको कितना माना था, और टूटा हुआ भाग माना था हमने कैपिटल एच। तो कैपिटल एच हो गया। शेष भाग, बचा भाग जो है वो कितना है, शेष बचा भाग है स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो ये चीजें आ गई। अब हमारे पास आधार दिया हुआ है 8 मीटर और कर्ण निकाल लिया है हमने एच। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आकृति एबीसी में ही आ जाइए। ट्रायंगल जो हम यहाँ पर लेते हैं, याद रखेंगे हमेशा, पेड़ है वो सीधा खड़ा है, पोल है वो सीधा खड़ा है, खंबा है वो सीधा ही तो खड़ा है। तो सीधा खड़ा होता है तो इसको 90 डिग्री यानी कि समकोण लेकर चलते हैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल है, कर्ण है, लंब है, तो किसी भी एक को निकाल लेंगे। तो लंब है, कर्ण है, आधारक, तीनों ही चीज दी हुई है हमारे पास। तो साइन कोस टेन कुछ भी लगा सकते हैं, तो साइन ही लगा लो। तो साइन थीटा ले लिया हमने इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के है। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है h माइनस कैपिटल h, स्मॉल h माइनस कैपिटल h, और अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है ये कैपिटल H। तो ये हो गया। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है साइन 30 डिग्री, यानी कि थीटा जो है वो है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस कैपिटल H, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, तो ऐसा ही रखा जाएगा। तो ये हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली थी 1/2। तो 1/2 को रख देंगे, 1/2 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन कैपिटल H। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h 1 जा h, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर
2h माइनस 2 कैपिटल H, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कैपिटल H को कैपिटल H के पास ही लेकर आ जाइए, तो H प्लस 2h इज इक्वल टू 2h, तो H और H ये हो गया 3h, 3 कैपिटल H इज इक्वल टू 2 स्मॉल h। चाहें तो इसको अभी यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको दूसरे हिसाब से भी सोल्व करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं इसको। आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसमें आधार और कर्ण के हिसाब से, यानी कि आधार 8 मीटर दिया हुआ है ना, तो उससे हमारे पास कर्ण आ जाएगा, यानी कि स्मॉल h कैपिटल H आ जाएगा। तो अब इसमें रखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोस थीटा, तो कोस थीटा ले लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लगा लेंगे। आधार क्या है 8 और कर्ण है h, तो कोस थीटा बराबर a/k, यानी कि कोस थीटा तो 30 डिग्री ही है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार है 8 और बटे कर्ण है हमारे पास कैपिटल H, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 8/h। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों वो वीडियो आप देख ही लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, क्योंकि हमें ये सारी ही वैल्यूज याद रखनी होंगी। तो कोस थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूं। कोस थीटा की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की वैल्यू है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की निकालेंगे 0, 30, 45, 60, 0, 1, 2, 3, तो 3 आया 3/4 और सारे का अंडर रूट, यानी कि √3/2, √3 और √4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √3/2 आ गई कोस 30 डिग्री की वैल्यू। तो √3/2 इज इक्वल टू 8/कैपिटल H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 8 2 16, या ये कहें कि h इज इक्वल टू 16/√3, तो h की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 16/√3। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इस कैपिटल H की वैल्यू हम सीधे यहाँ पर, यानी कि इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3 कैपिटल H इज इक्वल टू 2 स्मॉल h, तो 3 मल्टीप्लाई 16/√3 इज इक्वल टू 2h। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 मल्टीप्लाई 16/√3 इज इक्वल टू 2h, तो ऊपर है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 8/√3 इज इक्वल टू h। अब क्या होगा, 3 जो होता है उसको हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3। कोई भी अगर सिंगल वैल्यू है, पूर्ण संख्या है, कोई भी होल नंबर है, तो उसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। a है तो a को हम तोड़ सकते हैं √a मल्टीप्लाई √a, तो इसी तरीके से हमने 3 को भी तोड़ लिया √3 मल्टीप्लाई √3 के रूप में, तो √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक √3 ऊपर है एक नीचे है, तो कट जाएगा ना सीधा, तो काट दिया, क्या बचा 8 √3 मल्टीप्लाई 8 है ना, तो मल्टीप्लाई होगी तो 8 √3 हो जाएगा, तो 8 √3 इज इक्वल टू h। स्मॉल h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन स्मॉल h की वैल्यू ही थोड़ी फाइंड आउट, स्मॉल h की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। स्मॉल h हमने माना हुआ था इस पेड़ की सारी ऊंचाई को, तो स्मॉल h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अंत में लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर में दी हुई थी, तो मीटर में ही लिखेंगे। अगर आपने गलती से सेंटीमीटर कर दिया हो लास्ट में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखना जो भी विमा दी हुई है मीटर में है तो मीटर में ही आंसर आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8 √3 मीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माफ़ करना 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी क्वेश्चंस को जल्दी से करा दूंगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस चैप्टर में थोड़े क्रिटिकल हैं, लेकिन बड़े ही आसानी से हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हैप्पी एग्जाम्स।